दू लड़की हमारे पैदा, अच्छा बेटवा हमारे पैदा, हमारे जेहन से। हाँ, क्यों ना साहेब, हम और का कहीं तो कोई आया नहीं था अधिकारी देखने के लिए? पहले आई ना, कहना कि जा तीनों चारों लड़कन के 70,000 रुपया के कहना है, वो 70,000 में उन्हें लोग ऊपर जारी गई। और साहेब का हम कहीं नहीं ना पवली 30,000 पवली गोड़ करिया टूट गई। देखा ये गरीबी न होती, रड पड़ल यही में पड़ल हो। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त प्रधान जी हमारा जो खास कार्यक्रम है उसकी कवरेज चल रही है। चुनावी मौसम है, 5 साल में क्या विकास के काम हुए, उन विकास के किए गए कामों की वजह से क्या प्रधान, मौजूदा जो प्रधान हैं जिनका कार्यकाल 25 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, क्या वो दोबारा जनता उनको चुनेगी? और एक बड़ा सवाल है ये। और साथ ही हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो काम हुआ है वो किस तरह का हुआ है। सरकार की जो योजनाएं हैं, पंचायती राज का जो विराट सिस्टम है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। वो योजनाएं ज़मीनी स्तर पर पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, विकास के कितने काम हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितने लोगों को मिला है, तो हम लोग उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए निकले हैं। आजमगढ़ ज़िला है, मोहम्मदपुर ब्लॉक है, मड़ैया मुहतोड़ ग्राम सभा है, उसका गाँव मोलनापुर है। हमने अभी 2-3 एपिसोड शूट किया है बनगांव में, अब आए हैं मोलनापुर में। यहाँ पे एक माताजी हमें मिली हैं जिनका ये घर है और अकेली हैं, एक बिटिया है। हालांकि इनके कई बच्चे थे जिनका देहांत हो चुका है। बहुत ही दुखद घटना है जिसका बयान माताजी ने मुझसे किया, तो मुझे लगा कि इनकी जो तकलीफ़ है, इनके दर्द जो हैं वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। वाकई परेशान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और पहले बातचीत करने से पहले मैं एक बार इनके जो ये घर है इसको दिखा देने की कोशिश करता हूं आपको। ये ईंट ऊट जोड़ करके इन्होंने किसी तरह से, देखिए अंदर बाहर करके किसी तरह से। राहुल एक बार अंदर दिखा दो जाके। राहुल हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं कैमरे के पीछे। बेमिसाल काम है इनका कैमरे के पीछे। इन्हीं के वजहों से हम लोग देख पाते हैं। और जो मैं विकास और विनाश की बात करता हूं, जो सच्ची तस्वीरें हैं वो राहुल दिखाते हैं। तो राहुल निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं। राहुल अब बाहर आ जाएं। ये सरपत कंडे जोड़ करके इन्होंने अपना आशियाना बनाया है। इसी टूटे फूटे मकान में ये रहती हैं। सरकारों ने आज़ादी के बाद जो बनी सरकारें हैं तब से लेकर अब तक कहा कि गरीबों की गरीबी हटा देंगे, गरीबों के दुखों को दूर कर देंगे, लेकिन माजरा कुछ और ही है। आज़ादी के 70 सालों के बाद भी आज भी वही दशा है लोगों की। और यहाँ पे भी मुझे बताया गया कोई मकान था पहले टूट के गिर गया। और राहुल एक बार दिखाते हैं सारे जगहों को। मकान था, उसकी दीवार गिर गई थी और एक साथ ही इस बुढ़िया माता के बता रही थी वो कि 3 बच्चों का देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई और कोई मदद नहीं मिली। हालांकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं लोगों को मदद मिलती है और प्रशासन की तरफ से, लेकिन इनको कोई मदद नहीं मिली, इनका कहना है। और जब घर गिरा उसके बाद तब से लेकर के इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, इनसे बातचीत करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना, हर किसी को मिले छत अपना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चली, उसका भी लाभ इनको नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला उसको भी जानेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या है माता जी आपका? हमारा नाम फूलमती, हमारे मनई का नाम सीताराम। सीताराम? हाँ, फूलमती हमारा नाम हो। तो क्या करते हैं सीताराम जी? का करे न, अके दुकान कैले बाटे धैले, मैं तो वहीं से लिए वही न तरकारी कह के तो खाई ला का थुआ से खाई। बच्चे के बा एक बिटिया है। हाँ। आप बता रहे थे 6 लड़के थे आपकी, 1 लड़की? हाँ, 2 लड़की। 2 लड़की हमारे पैदा, अच्छा बेटवा हमारे पैदा, हमारे जेहन से। हाँ, क्यों ना साहेब, हम और का कहीं। तो वो जो बच्चों वाला हादसा हुआ था आपके साथ, दीवार कोई गिरी थी? हाँ, कहाँ की दीवार गिरी? यह हमारे घर वह घर है, वो तो मन अंगना का भी थी, वो अंगना का भी थे, वह दीवार हमारे माथे ले है। हाँ। तो कैसे गिरी थी वो दीवार? आपका कहीं मत कहा, हमारे बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। घबराहट हो जाई हमके।
हमारे बच्चे कितने बड़े थे उस वक्त? बच्चा हमार सयान रहने भैया राम पढ़त रहे, एक ठे एतत बेटवा रहा, एतत बिटिया रहा, सब लोग चली गए। का कहीं साहेब तो कोई मुआवजा मिला था आपको? का मुआवजा दी है? कोई आया नहीं था अधिकारी वगैरह देखने के लिए? पहले आई न कहना कि जा तीनों चारों लड़कन के 70,000 रुपया के कहना है, वो 70,000 में उन्हें लोग ऊपर जरी गई। और साहेब का हम कहीं मिला नहीं? नहीं ना पवली। 30,000 पवली, गोड़ करिया टूट गई। देखा ये गरीबी न होती, रड पड़ल यही में पड़ल हो, राड लगा हुआ। हाँ अभी मरब तब जरी। हाँ डॉक्टर कहने कि अब रहा दे से, हमारे इतना के गरीब हो। हाँ तो सरकार गरीबों के लिए बहुत सारे काम करने का दावा करती है। राशन वाशन मिलता है? तो साहेब ना पावत बाटी तो का करी हम, का करी हम का। प्रधान जी हैं, उनसे नहीं कहती हैं प्रधान जी से? काहे कही ला, कहे ना आया था कुछ तो का कहीं। आवास तो प्रधानमंत्री जी का योजना चला, बहुतों को मिला है। हाँ तो आवास का फार्म भरा गया? आवास का फार्म भरायल कि ना भरायल? नहीं कुछ ना, मोदी जी वाला नहीं कुछ ना साहेब। तो ना हम भरायल? करा देता, हमार गरीबी दूर की जब ले जीत हमने तब ले गाई था। और का कहीं शौचालय मिलल है? नहीं हाउ लैटरीन हाँ। हाँ मिलल हो। हाँ हाँ ऐसा मिला था का? 1200। 12,000 मिला? हाँ 12,000। हाँ हमार तो पेंशन बनेबे न कहीं न पाई तो अपने तेल नून दर दवाई खोद की ना हो कुछ मिलल, कुछ न पवली साहेब। अपन जिंदगी कैसे कैसे खेवत बाटी। खर्चा कैसे चलता है घर का? खर्चा चला थोड़ी की खेती बाड़ी जाइला मजदूरी करे, ज्यादा लोगन का रोपनी कह लिया आइला खात बाटी। खड़ी हो सकती हैं थोड़ा देर के लिए? का कहीं हम के तो मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती हैं। हाँ तो इसमें रहती हैं तो ये भी तो गिरने के कगार पे। गिराला चुआला एकदम पन्नी नाई के है टाटी बांध के धैले है। हाँ तो कोई प्रधान जी की तरफ से नहीं हुआ कि नहीं आवास वगैरह देना? नहीं कुछ ना, काली बलकन कलिया आयल नहीं, काली भैया कुछ दा हमके कहाँ की काव दे अवते ना अवते ना तो काव कहीं हम काव कहीं। इस गांव में क्यों और है जो कि मिलल है प्रधानमंत्री आवास? कोई है गांव में, कोई जानकारी है? अब बहुत जने के मिलल होई, घर बनाना है वो दहले रहना है, प्रधान दिनेश रहना है दहले रहना है। अच्छा पहले वाले? हाँ पहले वाले में दहले रहना है। अच्छा ये वाले प्रधान? अभी प्रधान के हम का बताई, ये प्रधान केहू के न दहने का। तो ये हाल है इस गांव में। एक वृद्धा हैं, उनकी ये दशा है, परेशान हैं और इनके साथ बहुत ही बुरा हादसा हो चुका है। 6 बच्चे, 6 लड़के जिनके हों और ना हों, और बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजर कर रही हैं ये तो आपने देखा ही। मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, वाकई ये लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, अगर असली कोई हकदार है तो ये लोग हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ तोड़ और लेन देन का गणित ऐसा है कि उसके पीछे सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, सारे नियम कायदे कानून धरे के धरे रह जाते हैं। और बार बार एक चीज़ होता है, सोशल ऑडिट की जब बात होती है तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी इन गांव में उतर के नहीं देखेगा कि वास्तव में जो काम हो रहा है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, वो गरीबों तक, लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, तो जो चीज़ें नज़र आएंगी वो सोशल ऑडिट के माध्यम से आएंगी। वरना सेक्रेटरी तो है, सरकारी कर्मचारी, सरकार का प्रतिनिधि सेक्रेटरी तो है इस गाँव में, लेकिन शायद उसने भी आँखें बंद कर रखी हैं। प्रधान जी 5 सालों में हमने बनगांव का भी देखा और यहाँ भी देखा। लोग कह रहे हैं कि इनके पहले कोई दिनेश नाम के प्रधान थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लोग कह रहे हैं उनके दिए गए आवास हैं, तो उनके द्वारा बनाई गई सड़कें भी हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो इस तरह की बात लोग कह रहे हैं। हालांकि वो दिनेश कौन है और जो मौजूदा प्रधान कौन है मुझे नहीं पता, हमसे मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन इनकी व्यथा है, इनका घर नहीं है, ये परेशानी में रह रही हैं। घर चूता है, बारिश का मौसम है, घर टपकता है, पानी अंदर जाता है और ये भी दीवार किसी भी दिन गिर सकती है, जो हालत है इसकी। तो सवाल है सत्ता से, सिस्टम से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, ग्राम प्रधान से, विधायक से, या जो लोग तमाम लोग चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, कहते हैं कि हम जनता की तकदीर पलट देंगे, गांव की तस्वीर बदल देंगे। उनसे भी एक बड़ा सवाल है कि साहब, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी गांव की असली तस्वीर यही है, विकास की असली तस्वीर यही है
क्यों झूठे वादे करते हो? अंग्रेज चले गए इस देश से, अंग्रेज़ों ने लूटा, अब आप अपने देश को लूट रहे हो। सरकार की योजनाएं जो बनती हैं वो आम जनता के दिए गए टैक्स के पैसों से जो खरीद फरोख्त करते हैं उसके टैक्स के पैसों से बनती हैं। और सरकार दावा करती है कि गांव के आखिरी व्यक्ति तक वो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। योजनाएं एक से एक, लेकिन उसका क्रियान्वयन ज़मीन पे कितना हो रहा है ये उसकी हकीकत की तस्वीर है। गांव है मुल्लापुर, ग्राम सभा है मड़ैया मुंहतोड़, मोहम्मदपुर का ये ब्लॉक का गांव है और तस्वीरें काफ़ी भयावह हैं। चलिए हम चलते हैं इसी ग्राम सभा में, कहीं और दिखाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए, जो भी समाज सेवी संगठन है अगर वो इनकी मदद कर पाएँ, ऐसे लोगों की मदद कर पाएँ ताकि इनकी ज़िंदगी पटरी पे चल पाए। क्योंकि अभी हालिया हमने देखा बाबा ढाबा जो दिल्ली में मशहूर है, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग दंपत्ति रो रहे थे, बिलख रहे थे कि हमारे सामान को कोई ख़रीद नहीं रहा, हमारे बनाए गए खाने को कोई खा नहीं रहा है। उनकी तस्वीरें एक यूट्यूबर ने वायरल की थी, उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। अब जो बात निकल के आ रही है कि वो लोग भी आज़मगढ़ ज़िले के हैं, बाबा ढाबा के लोग, और लॉकडाउन की वजह से कोरोना काल में उनका बिज़नेस तबाह हो गया था, पैसे नहीं थे। एक वीडियो ने उनकी तस्वीर बदल दी, उनकी तकदीर बदल दी और उनके यहाँ बेशुमार भीड़ लग रही, लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, 50-50 लोगों के ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे लोग आपको हर गली कूचे मोहल्ले में मिल जाएंगे। ज़रूरत है इनकी मदद करने की। तो जो भाई भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, मुल्लापुर गांव है और ग्राम सभा मुंहतोड़ मड़ैया मुंहतोड़ है और ये ब्लॉक मोहम्मदपुर का गांव है। एक बार इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं और इनके पतिदेव का नाम पूछ लेते हैं। नाम क्या है? हमारा नाम फूलमती सीताराम। अच्छा, इनके पति का सीताराम नाम है। मुल्लापुर के लोग हैं। अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो निसंदेह कर सकता है। बहुत ही ज़रूरत है इन लोगों की, तकलीफ़ में ज़िंदगी इनकी चल रही है। तो आइए चलते हैं कहीं और दिखाते हैं वहाँ की सच्ची तस्वीरें। अभी हमने जिनसे बातचीत किया उनकी हालत आपने देखा। अब आगे चलते हैं और वहाँ की ज़मीनी हकीकत आपको दिखाते हैं। नमस्कार। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।